नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कहरी। नजर डालेंगे लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। LHTC कारगिल के सदस्यों ने आज क्षेत्र में नए जिलों के गठन पर चर्चा करने के लिए नई जिला समिति लद्दाख से मुलाकात की। अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जैन के नेतृत्व वाली समिति में श्री काचो असमदियार खान, श्री सेरिंग अंगशोक और LHTC कारगिल के उपायुक्त CEO श्री श्रीकांत बाला साहेब सूसे शामिल थे। LHTC कारगिल का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून, कार्यकारी पार्षद काचो मोहम्मद फिरोज और अन्य सभी निर्वाचित और नामांकित पार्षद थे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पे आई हूँ। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विलेजेस हैं बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को। और आज जो कंसल्टेशन मीटिंग हुआ यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इतना वो कर रही है, एफर्ट कर रही है कि लोगों से मिलें। तो बीइंग माइनॉरिटीज़ हमारा यही इश्यूज था कि जितने भी माइनॉरिटी रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं कारगिल में, तो उसकी वजह से जितनी भी दिक्कतें आए हैं माइनॉरिटीज़ को, इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ गांव हैं जिनको शाम डिस्ट्रिक्ट में ये इन्वॉल्व करने के लिए हमने बोला हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एक औरत के होने के नाते हमने स्पेसिफाई करके बोला है। इसमें एक चीज़ है कि हम लोगों ने देखा है, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, जितने भी हो, हमारा जब भी कोई इशू होता है ये कन्वर्जन पे ही होता है। आप लोगों ने भी देखा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब भी ये डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें हमने ये डिमांड किया है कि एंटी कन्वर्जन लॉ कैसे भी करके लाए। प्लस वुमेन रिजर्वेशन पे हमने स्ट्रांगली इसका इशू उठाया है, क्योंकि उससे हमें लगता है जितना भी वुमेन का अभी हम जीरो पार्टिसिपेशन देखते हैं हिल काउंसिल में, स्पेशली कारगिल में तो और भी मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। आप गांव लेवल पे भी जाएंगे तो यहाँ पे पूरे कारगिल के आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से वेलकम और शुक्रिया अदा करते हैं। हमने इनसे मुलाकात की, हमारी टीम ने, और अपनी नुक्ते नज़र को इनके सामने रखा। हमें ये खदशात है कि जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए पेश किया है, देने का जो संभव है वो जो देने का कहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं उसको हाइड करने के लिए, उसको ज़ेर साया लाने के लिए कोई चीज़ ना बने। हमने ये कहा कि जो हमारी मांगे हैं वो अपनी सरजा है, वो अपनी जगह पर है। पूरे खत्ते लद्दाख इस डिमांड को लेकर बरसर एहतजाज पर है, बरसर एहतजाज है, वो हम बोलने वाले नहीं हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है उसमें हमने करने को जो प्लान बनाया है उसमें हमने कहा है हदबंदी को समाजी और मजहबी फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जो नस्ल दर नस्ल इसका असर बाकी रहेगा और आपस में लड़ते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और नाइंसाफ़ी इसमें हो गई है। कारगिल के लिए 2 ही डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है, जबकि लेह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट का। और हकीकत ये है कि कारगिल लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका है, इसमें होना 3 डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, लेह में 2 या लेह से बराबर होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था। 5 नए डिस्ट्रिक्ट के क़याम का उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें करगिल ज़िले में जो मौजूदा करगिल ज़िला है उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट द्रास और जंस्कार, जबकि लेह के अंदर शम, चंगथंग और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया था। उसके बाद ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसका हम खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छी पहल है गवर्नेंस पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें भी बयान करना लाजमी है। पहली बात तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स का क़याम अमल में लाया गया है उसमें हमारी मांग है कि जो मौजूदा हमारा ज़िला है करगिल, उसके बॉर्डर्स का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि ये जो एक सेंस लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है कि रीजनल और रिलीजियस लाइंस पे चीज़ों को चेंज करने या उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल इम्पार्शियल रहना चाहिए। और एक अहम बात जो ख़ासकर हमारे सांगकू, सुरू और शकर चिकतन शरगोल के इलाके
सांकू सुरू और जो बरसो नाला है उसके साथ शकर चिकतन शरगोल का इलाका है। यहाँ के लोगों की भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है डिस्ट्रिक्ट की। तो हमारी मांग है कि इसके साथ साथ इन दोनों इलाकों को भी ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के एक नए दौर का शुरुआत ही ना हो। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन थी, जो डिस्ट्रिक्ट जो नई जो कमेटियाँ यहाँ पे आई थी, हमने बात किया, सब स्टॉक होल्डर ने बात किया, सब काउंसलर्स थे। तो हमारी तो बात यही हुई कि हम जो हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए जो 5 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं। लेकिन मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी की बात कही, आज खबरुल तालातू मैंने क्लियर कर कहा कि हमारा जो बॉर्डर एरिया जो बॉर्डर्स हो, जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर्स है वो कागज से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेटअप बैठे हुए हैं। 10 किलोमीटर हमारा यहाँ से हमारी कंस्टिट्यूंसी से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो एजेंडा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एजेंडा ये कि डोर स्टेप में आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। तो हमारे डोर स्टेप में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिल चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। कल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो ड्राफ्ट की बनी, उन्होंने कहा कि आज खरुलता मटाइन मिलना चाहिए। तो मैं उसको इंडोर्स उसको मैं वो करता हूँ कि हम उसके हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमें ड्राफ्ट को डिस्ट्रिक्ट मिला, हम उनको मुबारकबादी देना चाहते हैं, लेकिन हम उसके हक में हम ड्राफ्ट के डिस्ट्रिक्ट के हमारी कंस्टिट्यूंसी उसके वहाँ जाना नहीं चाहती है। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे खरुल से लेके हर 10 तक के लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में रखें, और हमें जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है हम उसी सेटअप में खुश हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पसंद करेंगे, 60 किलोमीटर नहीं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पैदल आके भी अपना काम करके जा सकते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो विंटर को आपको पता है ड्रास का एरिया बंद रहता है। बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। डोर स्टेप पे हमें जो डेवलपमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव है हमें डोर स्टेप पे मिलेंगे, लेकिन साथ साथ शुरू से ही हमारा एक ये रहा है कि करगिल साइड में सांकू और हमारे शकर चिकतन साइड को जो इग्नोर किया गया है, उस चीज़ को आज भी हमने कमेटी के सामने हमने दोहराया है और उनसे भी यही कहा है कि आपके जो रिकमेंडेशन है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। बाकी जो बाउंड्रीज़ को लेके हमारे विद इन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लेके अभी मैं बहुत सारे इलाकों का मैंने दौरा करके आया। आपने जंस्कार, डुबरा और चांतांग साइड में बहुत सारे इश्यूज लोगों का था, खदशात थे। और दूसरा बाउंड्रीज़ को लेके खासकर हमारे लोगों का एक अलग सेंटिमेंट बनी हुई है, यहाँ के लोगों का एक अलग खदशात है। इन सारे चीज़ों को ब्रीफली मैंने इन कमेटी के सामने रखा है और उनको से कहा है कि हमें उम्मीद है, हमारे पूरे आवाम को उम्मीद है कि हर किसी के जज्बात एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ासकर मैंने इनसे ये गुजारिश किया है कि जो अब तक जो 50-60 सालों से ये हमारे बुज़ुर्ग उलमाओं, हमारे जो बुद्धिस्ट जो मजहबी पेशवा हैं, ये उनका देन है कि लद्दाख में आज तक जो अमन भाईचारगी, खासकर जो कम्युनल हार्मनी को हमने आज तक मेंटेन रखा है, प्रिजर्व रखा है। मैंने क्लियर कट मेरा एक ये इनसे रहा है कि उसमें किसी किस्म की खलाल या ये नहीं आना चाहिए। कम्युनल बेस पे जो है गुलशन रजा स्कूल में कुरान मुकम्मल होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोसैया मस्जिद के इमाम और प्रेसिडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गुलशन रजा स्कूल ने आज गर्व से खत्म एक कुरान कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें छात्रों द्वारा कुरान के पूरा होने का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित मुख्य अतिथि मौलाना तारिक गोसैया, जामिया मस्जिद द्रास के इमाम राष्ट्रपति हाजी अब्दुल क्यूम, स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अमीन और प्रिंसिपल कारी गफूर और सभी शिक्षक मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। जनाब इम्तियाज़ भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। आपने पूछा कि आपने जो प्रोग्राम रखा इसका मकसद क्या था,
तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा कि एक शॉर्ट नोटिस पर आपने यहाँ तशरीफ लाया, हमारा प्रोग्राम को कामयाब बनाया, हमारे प्रोग्राम अपने चैनल के जरिए जो है आपने दूर दूर तक इसको वायरल किया, ये बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज आपने जो सवाल किया इसका मकसद क्या था, तो ये हमारा द्रास इलाका जो एक छोटा सा कस्बा है जिसको बुलाक कहते हैं, यहाँ पर एक स्कूल जिसका नाम याद करते हैं जिसको हम गुलशन रजा पब्लिक स्कूल द्रास से, इस स्कूल में जब से स्कूल की इब्तिदा हुई तब से यहाँ पर दो तरह की तालीम जो है बच्चों के लिए दी जाती है, एक दीनी तालीम और एक दुनियाई तालीम। तो दुनियाई तालीम माशाल्लाह हर लिहाज से अच्छे ढंग से दुनियाई तालीम चलती है, तो साथ ही साथ दीनी तालीम का भी मियार रखा गया, जिसमें ये रखा है कि बच्चे साल भर में कुरान पाक का नाजरा कंप्लीट करते हैं, और कुछ बच्चे जिन्होंने नाजरा कंप्लीट किया वो कुछ पारे हिफ्ज करते हैं, कुछ सूरतें हिफ्ज करते हैं। तो यही हमारा मकसद, हमारा सीजन लास्ट सीजन चल रहा था, ये एजुकेशन का सीजन जो होता है लास्ट नवंबर क्लोज होता है, तो इसमें इख्तितामी हमने एक तकरीब रखी थी, जिन जिन बच्चों ने हमारे यहाँ नाजरा कुरान शरीफ खत्म किया और अम्मा पारा जिन्होंने हिफ्ज किया, इनके लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारी गौसिया जामिया मस्जिद की कमेटी और हमारे सुकूल हाजा की कमेटी भी मौजूद थी, और कुछ पेरेंट्स भी यहाँ हाजिर थे, तलबा व तालिबात भी थे। तो इन सब के सामने हमने जिन लोगों ने यहाँ कुरान खत्म किया उनके लिए कुछ प्राइज भी रखा था और कुछ सनत भी हमने इन्हें दे दिया, इसलिए कि इनकी हौसला अफजाई की, इन्होंने स्कूल में इस तरह का काम यहाँ पर अंजाम दिया ताकि आने वाले बच्चे भी इसी तरह कोशिश करके ये कोशिश करें हम भी दीनी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम हासिल करें, अम्मा पारा हिफ्ज करें, नाज़रा कुरान तजवीद के साथ कंप्लीट करें। तो हमारा मेन मकसद था बच्चों को कुरान सिखाना और पढ़ाना और मैसेज वायरल करना का मकसद भी यही है कि आने वाली नस्ल के लिए पता चले कि स्कूल हाजा में दो तरह की तालीम होती है जिसमें कुरान भी होता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने शनिवार को सोनमर्ग और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक शैक्षिक भूवैज्ञानिक क्षेत्र का दौरा किया। यह दौरा भूविज्ञान विज्ञान विभाग के डॉक्टर शुएब मकबूल के विशेषज्ञ मार्गदर्शन और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमजद अली अब्बासी की देखरेख में आयोजित किया गया था। इस व्यवहारिक क्षेत्र के अनुभव ने छात्रों को क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विविधता का पता लगाने और वास्तविक दुनिया की सेटिंग्स में अपने कक्षा ज्ञान को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। दौरे के दौरान छात्रों ने सोनमर्ग में विभिन्न भूवैज्ञानिक स्थलों का दौरा किया, जहां डॉक्टर मकबूल ने उन्हें चट्टान संरचनाओं, खनिज विज्ञान और संरचनात्मक भूविज्ञान की गहन खोज के माध्यम का नेतृत्व किया। लद्दाख की नई जिला समिति ने स्थानीय प्रतिनिधिमंडलों से मिलने और नए जिलों के प्रस्तावित गठन पर उनके दृष्टिकोण जानने के लिए आज कारगिल जिले के एक उपखंड द्रास का दौरा किया। यह चर्चा द्रास के टूरिस्ट डाक बंगले में हुई। अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जैन के नेतृत्व वाली समिति में सदस्य श्री काचो असुदियार खान, श्री सेरिंग अंगचोक और LHTC कारगिल के उपायुक्त CEO श्री श्रीकांत बाला साहिब सूसे शामिल थे। उन्होंने जिला पुनर्गठन के संबंध में सामुदायिक जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए प्रमुख स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। राष्ट्र सेवा रिंकपा संस्थान लेह ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई थीम राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति के साथ 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की शुरुआत 28 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सेवा रिंकपा संस्थान के निदेशक डॉक्टर पद्मा गुरमेत द्वारा संस्थान के अधिकारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाने के साथ हुई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय सेवा रिंकपा संस्थान लेह ने छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, व्याख्यान और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।